बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है, टॉपिक से थोड़ा हट कर है, क्योंकि मैं ज़्यादातर तरकिश मीडिया की खबरें आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स की भी, और यूट्यूब पर भी मैंने देखा कि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं कि कुर्दिश ओरहान सीरीज़ उर्दू डबिंग में आएगा या नहीं, या फिर कब आएगा। तो मैंने सोचा कि आपके सामने सही इन्फॉर्मेशन पेश की जाए, सही मालूमात आपके सामने पेश की जाए, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादातर वीडियोस में झूठी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं और बहुत सारी खबरें चल रही हैं। कोई कहता है कि इस महीने आ रहा है, कोई कहता है कि अगले महीने आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, रियल इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या कुर्दिश ओरहान सीरीज़ कभी उर्दू डबिंग में आएगी या नहीं, आज की वीडियो में ये बताया जाएगा आपको। और इस टाइम पाकिस्तानी चैनल्स को इस सीरीज़ को डबिंग करने के लिए कौन सी मुश्किलात का सामना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसी वीडियो में मैंने आपके सामने करनी है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन किराम, पहली बात यह है कि कुर्दिश ओरहान सीरीज़ बंद हो चुकी है। कुर्दिश ओरहान का पहला एक सीज़न बनाया गया है, उसके बाद कम रेटिंग की वजह से ये सीरीज़ बंद कर दी गई है। इस सीरीज़ का सीज़न 2 नहीं आएगा। मेहमद बुज़दाक जो इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस सीरीज़ को यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करके ATV पर एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है, और उस सीरीज़ की रिहर्सल मीटिंग भी हो चुकी है और शूटिंग का आगाज़ भी हो चुका है। और इश्क तहत नामी ये सीरीज़ सुल्तान अलाउद्दीन के कौबात की ज़िंदगी पर बनाई जा रही है, जिसका किरदार आप दिलश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 3 और सीज़न 4 में देख चुके हैं। और इस नई सीरीज़ का पहला टीज़र बहुत जल्द आ जाएगा, और मुमकिन है कि आज रात इसका पहला टीज़र आ जाए, क्योंकि आज बुध का दिन है, तो आज रात इसका पहला टीज़र मुमकिन है। तो यहाँ तक ये बात कन्फर्म हो गई कि कुर्दिश ओरहान सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, इसका सीज़न 2 नहीं आएगा, और इस सीरीज़ का सफ़र बस यहीं तक ही था। पाकिस्तानी चैनल्स के हवाले से जहाँ तक मुझे मालूमात मिली हैं, तो उनके मुताबिक उनका ख्याल ये था कि इस दफ़ा जब कुर्दिश ओरहान का दूसरा सीज़न शुरू होगा, तो इस तरह वो ATV के साथ मुआहदा करके पहले सीज़न को उर्दू डबिंग के साथ स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि जब कुर्दिश ओरहान के दूसरे सीज़न की शूटिंग शुरू होगी सितंबर के महीने में, तो वो सीज़न 1 की डबिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि कुर्दिश ओरहान सीरीज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, तो पाकिस्तानी चैनल्स ने अगले महीने में इस सीरीज़ को डब करने का फैसला तय कर दिया है। हाँ, अलबत्ता ये सीरीज़ डब की जाएगी, यह सीज़न डब किया जाएगा, लेकिन कब डब किया जाएगा इसके मुतालिक अभी तक कोई खबर नहीं है। जितनी भी यूट्यूब पर आप वीडियोस देख रही हैं कि इस तारीख को पहली किस्त आ रही है या इस तारीख को आ रही है, तो ये सब झूठ है, सिर्फ फेक खबरें हैं, क्योंकि अभी तक जियो TV ने इस तरह का कोई भी ऐलान नहीं किया। ताहाल जियो किसी भी दूसरे बड़े पाकिस्तानी TV चैनल की तरफ से कुर्दिश ओरहान सीरीज़ की बाज़ाब्ता TV नशरियात या डबिंग के हवाले से कोई हतमी तारीख या बाज़ाब्ता इश्तिहार जारी नहीं किया गया, और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें सिर्फ़ और सिर्फ कयास आरायों पर मबनी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बहरहाल ताहाल किसी भी पाकिस्तानी चैनल जैसे जियो या PTV होम की जानिब से इसके हकूक़ ख़रीदने का ऑफिशियल ऐलान सामने नहीं आया। कुर्दिश उस्मान सीरीज़ एक अलग ड्रामा था और ये एक नया ड्रामा है। कुर्दिश उस्मान सीरीज़ के 6 सीजन्स आपके सामने पेश किए गए, क्योंकि ATV के साथ जियो TV का मुआहदा हो चुका था, लेकिन कुर्दिश ओरहान को लेकर अभी तक उनका मुआहदा तय नहीं हो पाया। हाँ, अलबत्ता कुछ ऑफिशियल ज़राए से ये न्यूज़ मसूल हुई है कि ATV के साथ जियो TV मुज़ाकरात में है और वो बातचीत कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात तय हो गए तो कुर्दिश ओरहान सीरीज़ को बहुत जल्द उर्दू डबिंग में नशीर किया जाएगा। अभी तक ऑफिशियल डबिंग के हवाले से TV चैनल की सतह पर अभी तक बाज़ाब्ता उर्दू डबिंग का आगाज़ नहीं हुआ। मतलब कि जैसा कि कुछ लोग ये खबर ब्रेक करते हैं कि डबिंग का स्टार्ट हो चुका है, और कुछ इंस्टाग्राम वगैरह पर ये वीडियोस भी अपलोड करते हैं कि वो डबिंग में हिस्सा ले रहे हैं या फिर वो हिस्सा ले चुके हैं, और कुछ वीडियोस आपके सामने आती हैं, तो दरअसल वो सिर्फ़ और सिर्फ फेक होती हैं, क्योंकि कुर्दिश ओरहान सीरीज़ की डबिंग का ऑफिशियल आगाज़ अभी तक हुआ ही नहीं है, और ना ही डबिंग के लिए किसी को साइन किया गया है। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स देखे होंगे जो डबिंग में शेयर किए गए हैं, तो इस तरह आपको लगता है कि शायद डबिंग का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि क्लिप्स आना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो क्लिप्स आप देखते हैं, तो इंटरनेट और बिलखुसूस यूट्यूब पर कुछ गैर सरकारी चैनल्स या फ़ैन डबिंग ग्रुप मसनूई ज़हानत यानी AI का इस्तेमाल करके या फिर इनफरादी कोशिशों के ज़रिए ओरहान सीरीज़ को डब करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि TRT के जो ड्रामे हैं, जैसे कि अल्पसलाम बेगसुल जोकलू या फिर उयोनिक बेगसुल जोकलू, तो इनको AI के ज़रिए डब किया जा चुका है, और इनकी कुछ वीडियोज़ या फिर किस्तें व्हाट्सएप ग्रुप्स में बेची जाती हैं या फिर उन्हें गूगल पर शेयर किया जाता है। लेकिन क्योंकि ATV की जो पॉलिसियाँ हैं वो बहुत सख्त हैं, इसीलिए कुर्दिश ओरहान को डब करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम रहे हैं।
تو جب تک پاکستان میں سرکاری طور پر اورہان سیریز کی ڈبنگ کا آغاز نہیں ہو جاتا تب تک اسی امیدیں لگانا صرف اور صرف مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اب آپ کا سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ ڈرامہ کبھی اردو ڈبنگ میں آئے گا یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، ہاں مکمل امکان ہے کہ یہ ڈرامہ اردو ڈبنگ میں نشر کیا جائے گا، چونکہ ارطغرل غازی اور پھر کرڈش عثمان کو پاکستان اور پوری دنیا میں بے پناہ مقبولیت ملی ہے۔ اسی لیے تجارتی لحاظ سے کرڈش اورہان سیریز کا اردو ڈبنگ میں آنا یقینی ہے، لیکن آپ کو یہ سیریز ملے گا اس طرح جس طرح آپ کو صلاح الدین ایوبی سیریز کا سیزن 2 ترسا کر دیا گیا۔ جس طرح آپ نے صلاح الدین ایوبی سیریز کے سیزن 2 کا بہت ہی زیادہ شدت سے انتظار کیا اور بالآخر بہت عرصے بعد آپ کو سیزن 2 دیا گیا، تو اسی طرح کرڈش اورہان سیریز بھی کافی زیادہ انتظار کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی آفیشیل نیوز اس بارے میں نہیں آئی اور کسی بھی چینل کا ATV کے ساتھ اسے ڈبنگ کرنے کا معاہدہ نہیں ہوا۔ اور ویسے صلاح الدین ایوبی سیریز تو TRT کی سیریز تھی، اسی لیے معاہدہ جلدی ہو گیا۔ ATV چینل کیونکہ ترکی کا پرائیویٹ چینل ہے، اسی لیے اس کے ساتھ مذاکرات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ کرڈش اورہان سیریز ڈبنگ میں آئے گا، لیکن یہ کب آتا ہے اس کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ 2027 شروع ہونے سے پہلے آپ کو اس کی پہلی قسط دیکھنے کو مل جائے، لیکن ابھی اس کا انتظار کرنے کا وقت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ عشق و طاعت سیریز کیونکہ ابھی شروع ہو رہی ہے، اس کا ٹریلر بہت جلد آ جائے گا اور اس کی پہلی قسط بھی ستمبر کے شروع میں نشر ہونے جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر جیو TV کرڈش عثمان سیریز کے بعد کرڈش اورہان کو سکپ کر کے عشق و طاعت سیریز کو ڈبنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دے، کیونکہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اورہان سیریز کو ناکام سیریز کی نظر سے ہی دیکھا جا رہا ہے۔ بھلے ہی پاکستان میں اس کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لیکن اسے ایک ناکام سیریز ہی سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے براق اوزجوید کے بعد میمن بزداق سے الوداعی کا اعلان کر دیا کہ وہ اورہان سیریز نہیں دیکھیں گے، کیونکہ مارتی یازدیوغلو ایک ہیرو کے طور پر پرفیکٹ نہیں رہے۔ پاکستانی چینلز کا کچھ ڈر یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں یہ سیریز چلتی ہے یا نہیں، تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ کرڈش اورہان سیریز کو سکپ کر کے کرڈش عثمان سیریز کے بعد اب جیو TV نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ وہ عشق و طاعت سیریز کو ڈب کریں گے جب وہ شروع ہوگی، کیونکہ بزداق کی اس سیریز پر بہت زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہے، بہت سارے سپر ہٹ اداکاروں کو اس سیریز میں کاسٹ کر دیا گیا ہے، اور اس سیریز کا ہیرو بھی براق اوزجوید سے ملتا جلتا ہے، دیکھنے کے لائق ہے، تو اسی لیے اس سیریز کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بزداق اپنی پرانی غلطیوں سے سبق سیکھ چکا ہے، اور ممکن ہے کہ عشق و طاعت سیریز بزداق کو دوبارہ کرڈش عثمان اور دلش ارطغرل والے ناظرین لا کر دے دے۔ بہرحال آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ حتمی خبر یہ ہے کہ کرڈش اورہان سیریز ابھی تک اردو ڈبنگ میں نہیں آ رہی، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی آفیشیل خبر بریک کی گئی ہے، اور اتنا زیادہ بے صبری سے اس کا انتظار کرنا صرف مایوسی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔